हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में आखिर क्या क्या पूछता है। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं कि कैसे से मतलब कैसे व्यू से कैसा कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा एंगल से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इस वाले बुक में बहुत सारा ऐसा दिया है जो हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ऐसे व्याकरण में पूरा दिया है, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, अनुच्छेद, ये सब तो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। बस हम लोग को दो चीज पढ़ना है, एक हो गया विपरीतार्थक शब्द और एक समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। और इसमें कुछ गद्यांश दिए हैं। ठीक है, हम कैमरे में दिखा देते हैं आपको कैसा इसमें गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे में, दिखा दे रहे हैं ऐसा। ठीक, तो ऐसा आपको एक दिया होगा स्टोरी टाइप का, और इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढकर लिखना है। यहाँ तो ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दे रहे हैं कि समझ में नहीं आएंगे। जैसे पूछ दे रहा है कि कौन सा शब्द प्राचीन का विपरीतार्थक है, लेकिन इसमें जो टॉपिक दिया है इसमें प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द नहीं दिया है। इसमें से सबसे पहले इसको याद करने के लिए हम लोग को पीछे इसके जो व्याकरण का बुक है उसमें पीछे पूरा दिया हुआ है विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द, इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। वैसे तो हिंदी का लेक्चर नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोग को देखते हुए हम ले रहे हैं हिंदी का लेक्चर। बस क्या करना है, जो पीछे का जितना भी है, यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, कुछ सब याद करना। हाँ, सब याद करना है। मुहावरे हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया और समानार्थी शब्द, बस 3 हम लोग याद करना है। विशेषण बहुत सारा फालतू दिया है उसमें, विशेषण क्रिया नहीं ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब बिना फालतू का है। ये सब पूछेगा ही नहीं, ऐसे पूछ सकता है, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। अभी टाइम बहुत बचा है, अभी टाइम बहुत है। जैसे रीजनिंग का चैप्टर बस 2-3 बच गया है, और मैथ का भी कर लेंगे, वो भी कोई बात नहीं। संज्ञा पढ़ लेंगे, सर्वनाम पढ़ लेंगे, विशेषण पढ़ लेंगे। हाँ, व्याकरण क्या व्याकरण आता है? व्याकरण समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, सब क्या है? व्याकरण ही है। संज्ञा क्या है? व्याकरण ही है। व्याकरण का ही होता है इंग्लिश में ग्रामर, एंटोनिम, सिनोनिम्स। हाँ, और क्या तो ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा सा। शब्द युगम ना नो है, शब्द युगम शब्द वहाँ कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे पढ़ा देंगे, भाई टाइम है बहुत, पढ़ लीजिए। रीडिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ, रीडिंग पूरा कंप्लीट हो गया, इसलिए टाइम है तो पढ़ लीजिए। टाइम तो बहुत सारा है। चॉकलेट श्रेया नंदिनी सब मजे कर रही है मामा गाँव, आराम से। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बोल दे कि भैया जूम पर क्लास ले लीजिए, बोले नहीं यूट्यूब पर डायरेक्ट डाल देंगे, वहां से क्लास कर लेना।
व्यक्ति से पीना अच्छा अलग से देखो अच्छा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा दुनिया में कहते हैं। जितने अभी नाम है उसको संज्ञा। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का नॉर्मल डिफिनेशन होता है किसी भी वस्तु आकार है, ठीक। हाँ, सबसे सिंपल है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम दे सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। ऐसे हम लोग के सामने बस क्या है, मैप है, फिर से हो गया ये व्हाइट बोर्ड, मोबाइल, पंखा, जितनी भी चीजें, अच्छा हम जितनी भी चीजों को देखते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता होगा, ठीक। तो बस यही समझना है कि दुनिया में जितने भी नाम है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक। दुनिया में ऐसा भी कोई चीज नहीं है जो बिना नाम का है, कुछ तो नाम होगा, फलाना ठिकाना कुछ भी नाम होगा। जैसे चटाई है, इसका भी कुछ नाम है, जैसे मतलब बहुत सारे दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको हम मतलब कुछ ना कुछ नाम है, और वो जिसका भी कुछ नाम है वो क्या है? संज्ञा है। या जैसे इसमें एक और चीज लिखा है कि अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने एक मिर्च लिया, ठीक, और उसको काट कर खा लिया, तो मिर्च हमको थोड़ी दिखेगा कि वो तीत है कि मीठा है, ठीक, लेकिन क्या हमको अनुभव हुआ कि नहीं ये क्या तीता है। अच्छा, रसगुल्ला है, रसगुल्ला, ठीक, रसगुल्ला के अंदर कोई मिर्ची भर दिया, सिंपली क्या जानेंगे एक रसगुल्ला है। तो एक लड़के ने पूछा कि सर नहीं हम तो जानते हैं कि रसगुल्ला मीठ होता है, हम तो देख लिए कि रसगुल्ला मीठा होता है। तो सर ने एक अगले दिन उसको बताने के लिए क्या किया कि रसगुल्ले के अंदर क्या भर दिया? मिर्ची भर दिया। तो सर के पास गया, सर गए उस लड़के के पास, बोले लो खा रसगुल्ला। रसगुल्ला देखकर सर आए, रसगुल्ला लेकर आए हैं, रसगुल्ला खा लिया, तो उसको बहुत जोर से तीत लगा। तो सर ने पूछा अब दिख रहा है तीत? नहीं ना। तो वैसे हम लोग कभी भी मीठा और तीता मतलब स्वाद को देख नहीं सकते, किसको अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो लड़का देख लेता तो फिर खाता नहीं। तो उसी प्रकार हम जिसे अनुभव कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक। और ये संज्ञा के बहुत सारे भेद होते हैं, यानी संज्ञा बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक। जैसे कलर हो गया, कलर भी बहुत प्रकार के होते हैं, ब्लू, लाइट या ग्रीन। वैसे भी संज्ञा भी संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक। ओके ओके। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अरे बाद में लिखना, नाम तो वीडियो बना रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आप लोगों को पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो जाति भर का बोल व्यक्तिवाचक संज्ञा जो इस दुनिया में एक हो, जिसका एक ही नाम हो। जातिवाचक ऐसा कुछ नहीं। व्यक्तिवाचक। जैसे अब कोई नाम है राम, राम भी क्या है? व्यक्तिवाचक। और दुनिया में एक ही नाम है राम, बहुत सारे का नाम है। तो व्यक्तिवाचक का मूल डिफिनेशन क्या होता है? जैसे यहाँ पर श्याम, सीता, नकुल, ठीक। ये 4 लड़के हैं, ठीक है। श्याम, सीता, राधा और नकुल। तो चारों खेल रहे हैं, ठीक। एक साथ सभी लोग खेल रहे हैं। इधर से कोई एक आदमी है, ठीक है, इधर से कोई एक आदमी है, वो इनको आवाज देता है कि बच्चों इधर आओ, ठीक। क्या बोलते हैं आदमी? कि बच्चों इधर आओ। यहाँ पर सीता हो गई, श्याम हो गए और नकुल, जो भी 4 बच्चे हैं, ये चारों अपने खुद में कंफ्यूज हो गए कि बुला रहे हैं किसको, क्योंकि बच्चे सीता भी है, श्याम भी है, राधा भी है और नकुल भी है। तो चारों लड़के हो गए कंफ्यूज कि भाई बुला किसको रहे बच्चे। तो दादाजी ने सोचा कि अच्छा ये अभी लड़का संज्ञा नहीं पढ़ा है, इसलिए बोला श्याम इधर आओ। इन चारों में से कौन जाएगा? श्याम, सीता, राधा और नकुल, चारों में से कौन जाएगा? श्याम। क्योंकि
जो श्याम है तीनों से क्या है, डिफरेंट है, यानी अलग है, यानी एक ही है। ठीक, श्याम इन तीनों में से अलग क्यों है? क्योंकि ये खास है, क्योंकि श्याम बस एक ही नाम है। सीता, नटू, राधा तीनों अलग अलग नाम है, और श्याम इसमें सबसे अलग है। तो श्याम क्या हो गया, इसमें खास हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसी के कहते हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, नाम या किसी भी चीज की जो खास बोध हो। इसका एक और भी है कि जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक है वो खुद ही खास हो जाएगा। अच्छा, मान लो कोई दुनिया में एक हिमालय पर्वतमाला है, ठीक, तो दुनिया में क्या एक ही हिमालय पर्वतमाला है, दूसरा कोई नहीं है, तो खास हो गया। तीन सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, मतलब हाँ, सूर्य भगवान हो गए, चंद्रमा हो गए, ये लोग क्या है, बस दुनिया में एक ही है, तो क्या खुद में खास बन गए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जो, इसका सिंपल डेफिनेशन है कि जिससे किसी खास व्यक्ति या व्यक्ति में जैसे राम हो गया, व्यक्ति स्थान जैसे हिमालय स्थान में हो गया, जैसे पटना, आरा, बस एक ही है, एक ही क्या है, बस दूसरा हो सकता है लेकिन क्या खास है। जानवर स्थान में हो गया, किसी से कोई पर्वत, इसको देख सकते हैं कि व्यक्तिवाद जिससे किसी खास का बोध हो। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब ये सब पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, पूरा नाम बोलो, नहीं लिखो, जिससे किसी खास का बोध हो। अब एग्जाम्पल में यानी जैसे में क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ कि जैसे में क्या लिख सकते हैं। हाँ? मान लो हम किसी व्यक्ति का लिखते हैं राम, ठीक, ये खास हो गया क्योंकि राम इसका नाम है। फिर किसी जगह का नाम लिखते हैं पटना, फिर किसी कोई चलो व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, किसी का नाम हो गया, और क्या क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं चलो किसी पुस्तक का नाम जो खास है, रामायण, किसी नदी का नाम लिख देते हैं गंगा, यानी बहुत सारी, मतलब बहुत सारे नाम है, इत्यादि इत्यादि, मतलब और आगे भी हो सकते हैं। ठीक, तो व्यक्तिवाचक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। व्यक्तिवाचक में कोई डाउट? फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, जातिवाचक में, ठीक है। इसमें इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा जातिवाचक। अब बार बार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस जातिवाचक लिख दे रहा है, क्योंकि ये सभी संज्ञा के अंडर मारे तो संज्ञा ही हो गए। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे जाति भर का बोध हो। जिससे किसी जाति भर का बोध हो। जाति भर का बोध हो गया मॉडल नया मतलब समझो, ठीक, जिससे किसी पूरे समूह का बोध हो। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पर बोल दिए, फिर से वही लिखे डिफिनेशन, कौन कौन थे? एक राधा थी, एक श्याम था, इसमें अलग लिखे सीता, लड़के और लड़कियों लोग का अलग लेना पड़ेगा। और कौन सा लिखते हैं? नहीं, लड़का और लड़की का अलग लेना पड़ेगा, राधिका। इसमें लड़कों का लेते हैं राम, श्याम, नकुल। ठीक, अच्छा, ये मान लो दोनों खेल रहे हैं, ठीक, दोनों ग्रुप खेल रहा है, ठीक। अच्छा, तो इसमें क्या क्या, इसमें बस केवल लड़कियां हैं, इसमें केवल लड़के हैं। अच्छा, कोई मान लो कोई रास्ते से जा रहा है, ठीक, ये सब खेल रहे हैं, तो क्या बोलेगा, उसके मुंह से क्या निकलेगा? ना इसको कोई जानता है। मान लो ये राधा, सीता और राधिका है, हम लिखे हैं, तब मान लो कोई 3 लड़के खेल रहे हैं, हम लोग इधर से जा रहे हैं, तो क्या कोई लोग बोलेगा क्या कि लड़के या लड़कियां खेल रही है? ये थोड़ी बोलेगा कि राधा खेल रही है, सीता खेल रही है, राधिका खेल रही है, उसको पता नहीं है। क्या बोला कि लड़के या लड़कियां यहाँ पर खेल रही है। जैसे ही उसने बोला लड़के, तो लड़के से क्या बोध रहा है? एक लड़के का बोध रहा है या बहुत सारे का? तो लड़के से क्या बोध रहा है कि जिससे पूरे लड़के जाति का बोध हो गया, यानी लड़के में से कहने का तात्पर्य है कि जिससे पूरे लड़के का बोध हो। यहाँ पर ये बोल सकता है लड़कियां, यानी जिससे पूरी लड़कियां का बोध हो रहा है। ये इसमें नहीं बोल रहा है कि
राधा, सीता, राधिका, एक नाम को वो लेकर डिफाइन नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं लड़कियां, यानी जितनी भी लड़कियां हैं सभी लड़कियों का इसमें बोध हो जा रहा है। जैसे वो बोल सकता है जगह, बोलेगा कि बहुत जगह, जगह वो तो जगह बोल दिया, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि आरा या पटना, कोई खास जगह नहीं बोल रहा है। जगह मतलब कोई भी जगह हो सकता है, आरा, पटना, बेगूसराय, भारत, पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है जगह का मतलब। वो ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि खास जगह। खास जगह में क्या, जैसे आरा हो गया, बिलाउर हो गया, अपना खुद का गाँव में बहुत सारा हो गया, तो क्या खास हो गया। लेकिन वो जगह का नाम बोलते हैं। जगह का मतलब कोई भी जगह हो सकता है। उससे क्या, जगह का मतलब पूरी जाति का बोध कर रहा है, कोई भी जगह आ सकता है। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब जिससे पूरी जाति का बोध हो, तो जातिवाचक संज्ञा करते हैं। जिससे पूरी जाति का बोध हो। जैसे में पूरी जाति का बोध कैसे होगा, जैसे हम लोग को किसी लड़के का बोध कर, यहाँ पर लड़के लिख सकते हैं, लड़कियां, यहाँ पर जानवर लिख सकते हैं, पुस्तकें, यहाँ पर पुस्तक लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि हम पुस्तक लिख रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई खास पुस्तक। पुस्तक का मतलब कोई भी पुस्तक आ सकता है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि रामायण, तो रामायण क्या हो गया, एक खास पुस्तक हो गया, वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं पुस्तक, यानी दुनिया में कोई भी पुस्तक होगी वो पुस्तक के अंडर में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, जाति। यानी पुस्तक का मतलब दुनिया में जितने पुस्तक है उसका क्या कर रहा है, बोध कर रहा है, इसलिए क्या जातिवाचक हो गया। यहाँ पर जाति हम लिख सकते हैं, ठीक है। समूहवाचक तीसरा कौन हो गया, समूहवाचक। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा अब पढ़ने जाने वाले समूहवाचक। समूहवाचक उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। समूहवाचक के नाम से लग रहा है कि किसी समूह का बोध होता है। तो यहाँ पर ये समूह का कोई सेना हो गया, सेना हमने बोला सेना। अच्छा, सेना में कोई एक आदमी थोड़ी रहेगा, सेना का मतलब बहुत सारे आदमी। भीड़, भीड़ से क्या तात्पर्य निकलता है, भीड़ में एक आदमी ना होकर बहुत सारे आदमी। जहां पर अभी बहुत सारे समूह बन जाएंगे उसको समूहवाचक कहते हैं, जिससे पूरे समूह का बोध हो, जिससे किसी समूह का बोध हो, किसी समूह का बोध हो। जैसे में सेना, सभा, कक्षा, मंडल, हाँ सभा हो जाएगा, संघ हो जाएगा, मेला हो जाएगा। नदियाँ न हो सकता है, नदी, नदी, नदी कैसे हो जाएगा, नदी का मतलब हो गया जातिवाचक। नदी मतलब कोई सा भी नदी। नदी का क्या मतलब, नदी का मतलब नदी, नदी मतलब कोई भाई कोई भी नदी। नदी समूह थोड़ी है, नदी का, नदी में क्या रहता है, पानी। और ये नदी का क्या हो गया, एक नाम। नदी क्या हो गया, एक नाम। ये समूह थोड़ी है नदी। नदी में जो बह रहा है पानी वो चला जाएगा द्रव्यवाचक में। और नदी क्या है,
नदी एक जातिवाचक, जिससे पूरी नदियों का बोध हो रहा है, उससे नदीवाचक, उसे जातिवाचक कहते हैं। तो नदी बेसिकली चला जाएगा जातिवाचक में। समूहवाचक में बढ़ती होगा ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी, हमको बस मतलब है समूहवाचक से, बड़की मुंह छोटी मुंह से क्या मतलब बस समझने से। यहाँ पर ऐसा लिखना नहीं है, बस इसको टिक मार करना है, आपको आंसर करना है। तो ये सब छोड़ो, गलत हो जाए शास्त्री में। चौथा हो गया भाववाचक। हम आपको पहले एग्जाम्पल दे चुके हैं भाववाचक का, बता चुके हैं कि भाववाचक क्या मतलब, जिसे हम देख नहीं सकते क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा चल रही है, तो हमको हवा लगती है तो ठंडी लगती है, या कभी जब गर्म हवा लगती है तो हमको गर्मी लगती है। ना हम हवा को देख सकते हैं, ना हम गर्मी को देख सकते हैं, और नहीं ठंडा को देख सकते हैं। बस क्या अनुभव कर सकते हैं कि नहीं भाई हमें ठंड लग रही है या हमें गर्मी लग रही है। तो बस भाववाचक का मतलब क्या, जिसे हम बस महसूस कर सकते हैं, यानी उसके भाव को समझ सकते हैं, उसे हम भाववाचक कहते हैं। जिससे अनुभव कर सकते हैं। ठीक, ये कैसे में मिठास, मनुष्यता, बचपन इत्यादि। पांचवा हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक आप लोग को समझाना नहीं पड़ेगा। द्रव्यवाचक जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं। जैसे आप लोग को एक चीज लगेगा, जैसे सोना, बहुत लोगों को लगता है कि भाई सोना तो बहता नहीं है, आप लोग उसको द्रव्यवाचक में डाल देते हो। और जब हम लोग जाते हैं दुकान पर खरीदने के लिए सोना, तो कैसे मिलता है, आप लोग बोलते हो कि हमको 1 सोना दीजिएगा, 2 सोना दीजिएगा, क्या हम लोग बोलते हैं, हमको 1 ग्राम सोना चाहिए या 2 ग्राम या 1 केजी, या जितना भी सोना चाहिए उसको हम बोलते हैं। ये थोड़ी बोलते हैं कि भैया हमको 1 सोना दीजिए या 2 सोना दीजिए। जब हम लोग सोने को पिघलाते हैं तो किसमें, वो द्रव्य में बहने लगता है, इसलिए वो किसमें आता है, द्रव्यवाचक में। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, जिसे हम मापा या तोला जा सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक को गिना नहीं कह सकते। ठीक, और जैसे चावल हो गया, चावल बेसिकली किसमें आता है, द्रव्यवाचक में। क्योंकि चावल को गिनना बहुत कठिन है। ऐसे बाल भी हो गया, तो बाल को भी गिनना मतलब बहुत कठिन है, बहुत मुहिम चीज है। सब आप लोग बोलेंगे नहीं हम चावल गिन लेते हैं, 1 चावल 2 चावल 3 चावल, ऐसा कोई बात नहीं है। चावल वो किसमें करते हैं, द्रव्यवाचक में, क्योंकि उसको गिनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जैसे बाल भी है तो उसको गिनना बहुत कठिन है, इसको द्रव्यवाचक में हम लोग रख देते हैं। द्रव्यवाचक जिसे मापा या तोला, इसमें क्या क्या लिखा, सोना चांदी वही सब लिखा है। सोना, तेल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको तो अभी तक हम जितना पढ़ा दिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेगा। लेकिन जैसा होता है ना कि हम लोग को पहले गुणा सीखने से पहले हमको पहाड़ा सीखना पड़ता है, टेबल सीखना पड़ता है, आगे जाकर हम पहाड़ा बना सकते हैं। वैसे ही हम लोग को उसी तरह हम लोग को बनाने के लिए पहले क्या संज्ञा सीखना पड़ता है, उसके बाद हम बेसिकली जाकर आगे ग्रामर बनाएंगे। आपको आगे बताने वाले कि कैसे इसका उपयोग आगे हम लोग करते हैं। ऐसा हम लोग यहाँ पर किए, जैसे तो क्वेश्चंस थे इसमें, जैसे हमने लिखा यहाँ पर बूढ़ा,
अच्छा, आप लोग ये बताओ कि बूढ़ा, मनुष्य, दोस्त, पशु, ये सब कौन से संज्ञा है? किताब बंद करो। हाँ? कैसे हो गए जातिवाचक? तो बुढ़ा है, बुढ़ा का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति, यानी जो राम है वो बूढ़ा है। हम यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर है मनुष्य कोई भी हो सकता है, यानी मनुष्य से पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर है दोस्त, यानी जिसे दोस्त किसी भी जाति का दोस्त हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि राम का दोस्त या श्याम का दोस्त, हम यहाँ पर बस केवल बोल रहे हैं दोस्त, जिससे पूरी जाति यानी जितनी भी दोस्त समाज है उसमें इसका बोध हो रहा है। फिर पशु, यानी पशु का मतलब जानवर, किसी भी जानवर, सभी जानवर का बोध हो रहा है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि जानवर। ये हो गया जातिवाचक। ठीक, अब यहाँ से आप लोग को का क्वेश्चन बनने लगा। ठीक, अच्छा, भाववाचक का मतलब इसे हम समझ सकते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि पशु क्या है? जातिवाचक। अब इससे आपको पूछे पशु का भाववाचक में चेंज कीजिए। ठीक, पशु क्या है? जातिवाचक, इसको आप किस में चेंज कीजिए? भाववाचक में। अब पशु तो एक जानवर है, लेकिन पशुता, पशु तो है लेकिन पशुता क्या है? इसका स्वभाव है, यानी पशु जैसा व्यवहार करता है उसको क्या बोलते हैं? पशुता। जो पशु जैसा व्यवहार करता है उसे क्या बोलते हैं? पशुता। ये पशु क्या है? जातिवाचक, लेकिन पशुता इसका नेचर है, इसका स्वभाव है। तो स्वभाव हम किसी का देख नहीं सकते, इसलिए पशु का भाववाचक क्या हो गया? पशुता। यहाँ पर लिखा है दोस्त हो गया जातिवाचक, लेकिन दोस्ती क्या है? इसमें भाववाचक। दोस्त को तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसकी दोस्ती को नहीं देख सकते। दोस्ती उनसे कितना कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, बस वो जो बोलेगा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्ती क्या हो गई? भाववाचक, और दोस्त जातिवाचक। यहाँ पर है मनुष्य का हो जाएगा मनुष्यता, यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो तो मनुष्य है, लेकिन वो किस प्रवृत्ति का है? पशुता प्रवृत्ति का है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि मनुष्य तो है लेकिन किस प्रवृत्ति का है? पशुता प्रवृत्ति का, यानी उसका जो स्वभाव है कैसा है? पशु है। तो मनुष्य हो गया जातिवाचक, लेकिन मनुष्यता, वो मनुष्य का स्वभाव दिखा रहा है कि कैसा वो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, इसलिए क्या हो गया? वो उसमें मनुष्यता है। ठीक, यहाँ पर बूढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? बुढ़ापा। ठीक, बूढ़ा तो जातिवाचक हो गया, लेकिन बुढ़ापा उसका दिखा रहा है कि वो बूढ़ा हो गया, उसकी अवस्था को बताना है, इसलिए क्या पर हो गया? बुढ़ापा। तो वैसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, या 4-5 क्वेश्चन है, तो हम आप लोग को बाद में बता देंगे। ठीक है, इतना के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।